दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। और आज का हमारा जो विषय होने वाला है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। हमारा आज का विषय है कि हम अपने लिए कुंडली की सहायता से बेस्ट प्रोफेशन का चुनाव कैसे करें। वह कौन सा प्रोफेशन होगा जो हमें सूट करेगा, हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके लिए हमने दो उदाहरण कुंडली ले रखी है, एक लगन कुंडली और एक नवमांस कुंडली। देखिए दोस्तों, जब भी प्रोफेशन की बात आती है तो लोग दशमांश कुंडली की बात करते हैं, लेकिन दशमांश जब भी हमें अपने लिए बेस्ट प्रोफेशन का चुनाव करना होता है तो उस समय हम चुनाव जो है, सिलेक्शन जो है वो लगन कुंडली और नवमांश कुंडली से ही करते हैं। क्योंकि दशमांश कुंडली जो है वो आपके प्रोफेशन में कितना स्ट्रगल है, कितनी स्मूथनेस है, उसको बताता है। लेकिन जब डिटर्मिनेशन की बात आती है, सिलेक्शन की बात आती है कि प्रोफेशन कौन सा हमारे लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए हमें लगन कुंडली और नवमांश कुंडली से अच्छा व्यू कोई नहीं दे पाएगा। तो हम इसी लगन कुंडली और नवमांश कुंडली पे आधारित जो है अपने लिए हम करियर का सिलेक्शन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लगन कुंडली आपके सामने है, नवमांश कुंडली आपके सामने है, और कुछ जो राशियां हैं उनके स्वामी उनके सामने लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे 1 और 8 के स्वामी मंगल हैं, 2 और 7 के स्वामी शुक्र हैं, 3 और 6 के बुध हैं, 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य, 9 और 12 के गुरु और 10 11 के शनि हैं। तो ये चीज़ें आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो यहाँ पे सामने हमने डिस्प्ले कर रखा है ताकि समझने में आपको आसानी होगी। अब देखिए, हम लगन कुंडली पे चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं लगन पहले पॉइंट की, जो कि यहाँ पहला पॉइंट है लगन कुंडली में दशमस्थ ग्रह। तो लगन कुंडली दोस्तों, जहाँ पे ये ल लिखा होता है, लगन कुंडली का ये पहला भाव होता है और इसको लगन कुंडली बोलते हैं। तो हम इसी कुंडली पे अभी देखेंगे। तो हम यहाँ से गिनेंगे 10 नंबर, तो यहाँ पहला नंबर यहीं से शुरुआत होगा और हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते जाएंगे। तो जब हम यहाँ से शुरुआत करके एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे और 10वें घर तक गिनेंगे, तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ दसमस्थ ग्रह की बात हो रही है, मतलब दसम भाव में, 10वें भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि वहाँ पे जो नंबर लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे जो ग्रह बैठा हुआ है उससे मतलब है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका प्रोफेशन मंगल से रिलेटेड हो सकता है। तो देखिए, मंगल से रिलेटेड आपके मन में ये भी प्रश्न आएगा कि मंगल से रिलेटेड कौन से प्रोफेशन है, या जितने भी प्लेनेट हैं उनसे रिलेटेड कौन से प्रोफेशन होते हैं। तो इसको मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। अभी आप सिलेक्शन करना सीख जाएंगे अपने लिए बेस्ट प्रोफेशन का, उसके बाद उससे रिलेटेड आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सारा बता दूंगा कि कौन से ग्रह से कौन सा प्रोफेशन रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, दसमस्त ग्रह की बात हो रही है। तो हमने जब लगन कुंडली में 1 से गिनते गिनते जब 10वें नंबर पे आए तो यहाँ पे मंगल लिखा है। तो मतलब प्रथम दृष्टया तो यही है कि आप मंगल से रिलेटेड काम कर सकते हैं। बस कंडीशन जो फुलफिल हो करनी है कि मंगल जो है यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये बलवान अवस्था में होना चाहिए। मतलब इसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छे राशि में बैठा हो, अच्छे राशि में बैठा होना चाहिए, अपने मित्र की राशि में, खुद की राशि में, या उच्च की राशि में, या अपने मूल त्रिकोण में, जो भी है। और डिग्री अच्छी होनी चाहिए, कोई भी शत्रु की दृष्टि ना हो, नहीं तो इससे जो है जो ग्रह होता है वो उसका बल क्षीण होता है। और अगर मित्र की दृष्टि है तो वेल एंड गुड है। तो मतलब कुल मिला के सारी स्थिति आपको देख लेनी है कि वो ग्रह जो है, जो भी ग्रह, अगर यहाँ पे मंगल बैठा हुआ आपकी कुंडली में, हो सकता है तो वही दूसरा ग्रह बैठा हो, आप उस ग्रह को उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि वो बलवान है कि नहीं। और उसकी सेम कंडीशन आप नवमांश कुंडली में भी देख लीजिए, वही सेम स्थिति जैसे आपने लगन कुंडली में देखी वैसे ही आप नवमांश कुंडली में भी देख सकते हैं। तो यहाँ आपको एक स्टैंप लग जाएगा कि हाँ, ये जो है ग्रह मेरे लिए अच्छा है, मैं इससे रिलेटेड काम कर सकता हूँ। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि ये लगन चंद्र सूर्य में दशमेश के नवांश राशि, ये नवांश राशि स्वामी। तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले लगन पे आएंगे। यहाँ जो 1 नंबर भाव यही होता है दोस्तों, जहाँ पे लगन लिखा होता है। तो यहाँ से हम फिर 10 गिनेंगे। तो 10 जब गिनेंगे तो आप जानते हैं हम इसी भाव पे आ जाएंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इस बार हम वहाँ पे बैठे ग्रह को नहीं ले रहे हैं, इस बार हम वहाँ बैठी राशि को ले रहे हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, इस कुंडली में मंगल बैठा हुआ है, हो सकता है आपकी कुंडली में कोई दूसरा ग्रह हो, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह ना हो। फिर आप क्या करेंगे? जब आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं होगा तो आपको राशि ही उठानी पड़ेगी वहाँ से। तो यहाँ राशि हमने ले ली है 3 नंबर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ। आपकी कुंडली में कोई दूसरा नंबर हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी हिसाब से अपना देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, तो 3 नंबर को हम उठाएंगे और देखेंगे किसकी राशि है। तो ये राशि जो है मिथुन राशि है और ये बुध की राशि है। अब हमें बुध को देखना है कि बुध यहाँ नवमांश कुंडली में किसकी राशि में बैठे हुए हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि बुध अपनी ही राशि में, मतलब 6 नंबर में ही 3 और 6 दोनों ही बुध की राशि है। तो यहाँ बुध जो है अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। मतलब एक तो हो गया कि हम बुध से रिलेटेड काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम चंद्र कुंडली से आएंगे। चंद्र कुंडली मतलब चंद्र कुंडली, जब हम चंद्रमा को दोस्तों पहला भाव मान लेते हैं, मतलब पहले भाव में चंद्रमा को मान लेते हैं, तो वो चंद्र कुंडली बन जाती है। तो ये पहला भाव हमने मान लिया। अब यहाँ से हम 10वां फिर गिनते आएंगे, क्योंकि अब हम चंद्र कुंडली से गिन रहे हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब हम इसमें आ गए और इसमें भी हमको राशि ही उठानी है। जो 4 नंबर लिखा है उसको उठाना है। तो 4 नंबर राशि दोस्तों चंद्रमा की राशि होती है। और ये देखिए 4 नंबर चंद्रमा की राशि होती है, और ये जो है चंद्रमा यहाँ पे 9 नंबर में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो हम गुरु से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरु की राशि है। ठीक है, ये हो गया आपका चंद्र कुंडली से, आपका हो गया। और सूर्य कुंडली से आपको देखना है, मतलब जब हम सूर्य को पहला भाव मान लेंगे, सूर्य जिसमें बैठे हैं उसको अगर हम पहला भाव मान लेंगे तो वो सूर्य कुंडली बन जाती है। तो सूर्य से फिर हम एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे और देखेंगे कि दसम भाव में कौन सी राशि है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जब हम यहाँ आए 10 गिनते गिनते तो दोस्तों हमको 1 नंबर मिला। तो 1 नंबर किसकी राशि है? 1 नंबर दोस्तों मंगल की राशि है। और मंगल को हमको यहाँ पे देखना है कि वो किसकी राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल यहाँ 2 नंबर में बैठे हुए हैं और 2 नंबर राशि है शुक्र की। तो मतलब हमें मतलब कुल मिला के कई ग्रह प्राप्त हो गए कि हमको, जैसे इसमें हमको बुध मिले थे, यहाँ 6 नंबर मिला था हमको, यहाँ पे 3 नंबर मिला था, तो हमें यहाँ बुध देखे 6 नंबर, तो लास्ट में हमको मिला कि ये बुध से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मिला था चंद्रमा 9 नंबर में, ये गुरु से रिलेटेड कार्य हम कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको मिला है मंगल, मतलब ये मंगल बैठे हैं शुक्र, तो मतलब शुक्र मिल गया हमको और बुध मिल गया और गुरु मिल गया। मतलब ये 3 चीज़ें हमें मिली। अब इन 3 चीज़ों में, ये तीनों तो अलग अलग हैं, अब इसमें से हम कौन सा सिलेक्शन करें कि कौन सा बढ़िया है हमारे लिए। तो आप तीनों ग्रह को देख लीजिए। अगर तीनों अलग अलग हैं तो आपको देख लेना है कि किस ग्रह की स्थिति अच्छी है नवमांश में और लगन में, उससे रिलेटेड आप काम करिए। अगर कोई भी 2 ग्रह सेम आया है तो ये तो मतलब जब 2 ग्रह सेम आया है तो आप 2 ग्रह वाला काम कर लीजिए। अगर तीनों सेम ही आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तब तो एक ही ग्रह ही है, उसी रिलेटेड आप काम करिए। लेकिन अगर 2 आता है फिर भी आप काम कर सकते हैं 2, लेकिन अगर तीनों अलग अलग आते हैं तो आपको देखना है कि किसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी है ग्रह की। तो ये हो गया। अब एक लास्ट जो पॉइंट है उसको मैं बता दूं, लगन कुंडली में दसम से दसम के स्वामी की नवांश राशि। अब यहाँ पे लगन कुंडली ये है और यहाँ से दसम में आएंगे जब हम 10वें भाव में, फिर हम इसी भाव में आ गए 10वें भाव में, गिनते गिनते एंटी क्लॉकवाइज गिन के यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे 10वें भाव पे। अब यहाँ से दसम आएंगे, क्योंकि भावत भावों का सिद्धांत है। अगर हमको 10वां घर देखना है तो फिर दसम से दसम। तो फिर जो है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हम आ गए इसमें 7वें भाव में। जब दसम से दसम आप गिनेंगे तो 7वें भाव में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 12 नंबर राशि है। अब 12 नंबर राशि जो है ये गुरु की राशि होती है। गुरु इसमें किसकी राशि में बैठे हुए हैं? यहाँ पे ये मंगल की राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि 1 नंबर राशि मंगल की राशि है। तो मतलब आप मंगल से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ भी मंगल आया था, यहाँ भी मंगल आया था,
तो कुछ न कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ 2 ग्रह आपको सर्टिफाई कर देंगे कि नहीं आपको यही काम करना है। चाहे इसमें कहीं 2 ग्रह आ जाएंगे सिलेक्शन में, चाहे इसमें कहीं 2 ग्रह आ जाएंगे, और कहीं न कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि ये ग्रह मेरा बलवान है, मैं इससे रिलेटेड कार्य कर सकता हूँ। या फिर 2-3 ग्रह इकट्ठे कई कई तरीके से आप देखेंगे तो 2-3 जगह एक ही ग्रह आएगा, तो उससे रिलेटेड आप कार्य बेहिचक कर सकते हैं। अब लास्ट में बात आती है कि हम कैसे जाने कि कौन सा कार्य किस ग्रह से रिलेटेड है। तो इसके लिए देखिए, अगर मैं यहाँ आपको बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसके लिए मैं आपको बेस्ट जो एक चीज़ बता रहा हूँ, आप गूगल पे जाके आप सर्च करिएगा कि मंगल से रिलेटेड व्यापार, या फिर मंगल से संबंधित व्यापार, या चंद्र से संबंधित व्यापार, जिस भी ग्रह का आपको उससे संबंधित व्यापार देखना है, आपको सिर्फ गूगल में टाइप करना है सूर्य से रिलेटेड व्यापार, सूर्य से संबंधित व्यापार, बस वो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप उसमें से कोई भी व्यापार उठा सकते हैं, अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप सभी ग्रह से रिलेटेड व्यापार आप गूगल से देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको नॉलेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।